हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। यहाँ पे आपको 2 क्लास में सारे बहुपद कंप्लीट किए जाएंगे, जो आपके 2025-26 यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 क्लास में आपको सारा पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, यहाँ पे एकदम जीरो लेवल से बहुपद को स्टार्ट किया जाएगा। तो क्लास 8 के, 9th के और 10th के, ये तीनों क्लास के बच्चे इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बहुपद। तो बहुपद क्या है? तो बहुपद को ना स्टार्ट करके शुरू करके पहले हम कुछ शब्द को जानेंगे। पहले हम जानेंगे क्या? चर। बहुपद को जानने से पहले हम क्या जानेंगे? चर। चर क्या होता है? जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो चर क्या होता है? एक ऐसी राशि जिसका मान फिक्स ना हो, बदलता रहे, वैरी करता रहे, इसलिए तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरिएबल। वैरी करते हैं, प्रत्येक मतलब हर मान के लिए वो बदल जाए, वो राशि क्या हो जाए? बदल जाए। इसको अंग्रेजी के किससे दिखाते हैं? अल्फाबेट एक्स, वाई, जेड, इन सबसे ईटीसी से दिखाते हैं। मतलब ऐसे अंग्रेजी के ऐसे अक्षरों से दिखाते हैं किसको? वेरिएबल को। तो जैसे यहाँ पे हम कहें यक्स, यक्स की मान क्या है? यक्स एक राशि है, इसका मान क्या है? अगर हम यक्स की जगह पे क्या रख दें? 5, तो यक्स क्या बन गया? 5 बन गया। यक्स की जगह पे रख दें, प्लेस पे रख दें 6, तो यक्स क्या बन गया? 6 बन गया। तो इसकी कोई मान फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल। ठीक, अब बात करते हैं अचर पद। क्या? अचर, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो अचर क्या होता है? एक ऐसी राशि जिसका मान फिक्स होता है, जो ना बदले, जो है वही रहे। जैसे मैं लिख दिया -5, तो क्या -5 का मान और कुछ है? नहीं। -5 है तो -5 ही रहेगा। 6, तो 6 है तो 6 ही रहेगा। 1/2, 1/2 है तो 1/2 ही रहेगा। यानी कि आप कह सकते हैं जितनी भी सारी वास्तविक संख्याएं हैं, सब क्या है? एक अचर पद है। एक अचर पद नहीं, अचर है। क्या है? अचर संख्या है। ठीक, ये चीज आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं चर और अचर से मिलकर बीजीय व्यंजक की। किसकी बात करते हैं? शुरू से एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? सुनिएगा भाई, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? देखिए, ऐसा व्यंजक जो, देखिए, चर और अचर के मिलने से, चर और अचर और गणित की सामान्य संक्रिया, प्लस माइनस, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन सब के योग से चर और अचर जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं? बीजीय व्यंजक। जैसे देखिएगा, हमारे पास हो गया क्या? 5x + 2। तो ये क्या है? ये जो बना है, देखिए, ये क्या है? चर है, ये क्या है? अचर है, और ये क्या है? चर पद है। तो इन सब के मिलने से, और किसके द्वारा मिलने से? गणित की सामान्य संक्रिया। गणित की सामान्य संक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, प्लस, माइनस, गुणा, भाग, इनको बोलते हैं गणित की सामान्य संक्रिया। इनके चर और अचर और गणित की सामान्य संक्रिया से मिलकर जो व्यंजक बनते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। देखिए, ये चर है, ये अचर है, इन दोनों के बीच में क्या रहता है? गुणे का चिन्ह, और यहाँ पे प्लस है, तो ये क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। ऐसे देखिए, 3x² - 5x + 2, ये क्या बना? बीजीय व्यंजक। ये चर है, ये अचर है, ये चर है, ये चर है, ये अचर है, ये आपका क्या? अचर है। और किसके मिलने से बन रहा है? मतलब किसके साथ मिलकर बन रहा है? गणित की सामान्य संक्रिया, प्लस, माइनस, और यहाँ पे क्या? गुणा। तो हम कह सकते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं, चर क्या है? वह राशि जिसका मान फिक्स ना हो, बदलता रहे, वैरी करता रहे, तो वह क्या होती है? चर राशि होती है। इसे किससे दिखाते हैं? अंग्रेजी के अल्फाबेट से, एक्स, वाई, जेड, और इसी मतलब ऐसे सारी चीज से दिखा सकते हैं। अचर क्या होते हैं? वह राशि जिसका मान फिक्स हो, बदले ना, तो वह क्या होती है? अचर राशि होती है। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? चर राशि और अचर राशि गणित की सामान्य संक्रियाओं से मिलकर बने व्यंजक को क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। यहां तक क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे पद क्या होते हैं। पद क्या होते हैं? पद, जिसको बोलते हैं टर्म, और इसको बोलते हैं अलजेब्रिक, आपका बोलते हैं, चलिए ठीक है। पद क्या होते हैं? पद देखिए, बीजीय व्यंजक गणित की सामान्य संक्रियाओं से प्रत्येक अलग टर्म को, पृथक हुए पद को, प्रत्येक अलग, जैसे ये हमारे पास हमने लिखा ना, क्या लिखा? 3x² + 5x - 2 ना। गणित की समान संख्या, किससे गणित की समान संख्या? प्लस और माइनस, धन और ऋण चिन्ह से पृथक अलग अलग पद को, पृथक मतलब अलग, सेपरेट पद को क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे बीजीय व्यंजक में। देखिए, ये बीजीय व्यंजक है, इसमें कै ठो पृथक है? प्लस माइनस यहाँ पे है, तो इससे क्या हुआ? 1, 2, 3, तो इसको क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पद। तो इस बीजीय व्यंजक में कितने पद है? 3 पद है। कैसे ज्ञात करते हैं? जो गणित की समान संक्रिया प्लस और माइनस के से सेपरेट जो पद है बीजीय व्यंजक में, उसको हम क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। अगर इसमें हम पूछे इस बीजीय व्यंजक में कितने पद है, तो 1, 2, 3, कितने पद है? 3 पद है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा चर हो गया, अचर हो गया, बीजीय व्यंजक हो गए, पद हो गए। ठीक, अब हम देखेंगे गुणांक। क्या देखेंगे? गुणांक से पहले अब हम जान लेते हैं, अब हम बहुपद को पढ़ सकते हैं। हमने बीजीय व्यंजक जान लिया, तो बहुपद को पढ़ सकते हैं। एक चीज और बता दें, देखिए, चलिए
सुनिएगा, हम बहुत सारे बीजीय व्यंजक लिख देते हैं, जैसे क्या ax 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2 कॉमा √3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस में 1 2x प्लस में 1 3x बाई 2 प्लस में 5x स्क्वायर माइनस में 1। ये सारे क्या है? बीजीय व्यंजक हैं। अब हम बात करते हैं बहुपद की, जो हमारा चैप्टर का नाम है। तो बहुपद किसे कहेंगे? देखिए पॉलिनोमियल। बीजीय व्यंजक समझ में आ गया, तो बहुपद किसे कहेंगे? पॉलिनोमियल। सुनिएगा, देखिए बहुपद किसे कहेंगे? ऐसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक हमने पढ़ लिया है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक चर की, देखिए इसमें x स्क्वायर प्रत्येक चर है, यहाँ पे एक चर है x स्क्वायर, यहाँ पे x है, यहाँ पे एक चर है क्या x, और यहाँ पे एक चर है x स्क्वायर। इस बीजीय व्यंजक में देखेंगे यहाँ पे क्या है आपका चर, क्या है x, और यहाँ पे क्या है चर x और x स्क्वायर। तो हम कह रहे कोई सा भी बीजीय व्यंजक हो जिसमें प्रत्येक चर की घात क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं जरा देख लेते हैं भाई। पूर्ण संख्या आप लोगों को हमने पिछले, इसके पहले वाले वास्तविक संख्या में पढ़ाया था, आप जाके पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, सारा एकदम डिटेल में बताया हुआ है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? देखिए 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होने वाली, मतलब 0 से लेके अनंत तक की सारी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती है। इसे W दिखाते हैं। और हमने बहुपद में क्या कहा? ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या, तो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम कैसे देख लेते हैं? इसी से, जो हम बीजीय व्यंजक का एग्जाम्पल लिखे हैं, बीजीय व्यंजक का, इसी से हम समझेंगे। तो बीजीय व्यंजक का हमने ये एग्जाम्पल लिखा, ये एग्जाम्पल लिखा, ये और ये। तो देखेंगे इसमें चर की घात क्या है? 2 है, पूर्ण संख्या है। यहाँ पे चर की घात क्या है? जहाँ जिसके घात को 1 रहता है, तो यहाँ पे इसमें प्रत्येक चर की घात क्या? एक पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा बहुपद है। यहाँ पे देखेंगे चर की घात, यहाँ पे x की घात 2 है, यानी कि 2 पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, देखिए √3 तो ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, और रूट में x लिख सकते हैं यहाँ पे, और √3, और इस x को हम रूट में x को 1/2, कोई भी संख्या कर ली को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2, घात में 1/2, 1/2। अब बताइए 1/2 क्या हमारा पूर्ण संख्या है? नहीं है। ये पूर्ण संख्या में आता है? नहीं आता है, इसलिए यह हमारा बहुपद नहीं है। ये देखिए बहुपद है, हाँ, यहाँ पे चर की घात क्या है? एक पूर्ण संख्या 1, यहाँ पे चर की घात क्या है? एक पूर्ण संख्या है 1, यहाँ पे चर की घात क्या है? एक पूर्ण संख्या 2 है, यानी कि ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये नहीं है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद और बीजीय व्यंजक में थोड़ा सा अंतर होता है, मतलब हम कह सकते हैं सारे बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, सारे बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, लेकिन सारा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि चर किसे कहते हैं, आचर किसे कहते हैं, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, और बहुपद किसे कहते हैं। अब हम आते हैं आगे, अपने अगले स्टेप पे चलते हैं। बहुपद आपको क्लियर हो गया होगा, आप देखेंगे। देखिए गुणांक क्या देखेंगे? बहुपद गुणांक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कोएफिशिएंट। तो गुणांक क्या होते हैं? आप समझ लीजिए कि जैसे हमारा एक बहुपद बना दिए 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 1, ठीक। तो इसमें हम पूछे गुणांक, तो अगर हम इसमें पूछ लें x चर का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, तो किसी भी बहुपद में उस पद में जिसका गुणांक पूछा है, जैसे x का गुणांक पूछा है, तो ये हमारा क्या पद माइनस 2x है, तो इसमें उस चर को छोड़ के जिसका गुणांक पूछा, जो भी बचेगा वो क्या कहलाएगा? उसका गुणांक। जैसे हम कहें कि इस बहुपद में हमें x का गुणांक बताइए, तो x का गुणांक ये पद है, इसमें x को छोड़ दिए तो क्या बचेगा? -2। इसका आंसर क्या होगा? -2। अब पूछ लिया जाए x स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो x स्क्वायर को यहाँ पे इस पद में जहाँ x स्क्वायर, उस पद में x स्क्वायर को तोप लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? 3, जिसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ गुणांक समझ में आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद बहुत बच्चे आज भी कंफ्यूज रहते हैं, हम क्लास में जब पढ़ाते हैं तो बच्चे इसमें डिफरेंट भी नहीं बता पाते हैं। देखिए बीजीय समीकरण और बहुपद में क्या अंतर होता है? समीकरण और बहुपद में क्या अंतर होता है जरा देखेंगे। देखिए जैसे हमारा ये है ax + b, ये क्या है? बहुपद है। ये बीजीय समीकरण नहीं है, ये बीजीय व्यंजक कह सकते हैं, बहुपद कह सकते हैं, लेकिन समीकरण नहीं है। समीकरण कब बनता है? जब इक्वल टू लग जाए, जैसे इसके इक्वल टू 0 लगा देंगे, अब ये हमारा समीकरण बना। अगर ये 0 हटा दे तो ये बहुपद है या बीजीय व्यंजक है। ये थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं आपका बहुपद के प्रकार। क्या देखते हैं? बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए बहुपद को दो आधार पे बांटा गया है, दो आधार पे इसको क्या किया गया, बांटा गया। एक पद के आधार पे, पद के आधार पर, और एक घात के आधार पर, एक घात के आधार पर। देखिए पद के आधार पर ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, एक पदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो, द्विपदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, त्रिपदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें तीन या तीन से अधिक पद हो, या सॉरी तीन से अधिक पद हो, वो कहलाता है बहुपदी बहुपद। जैसे एग्जांपल पद के आधार पर क्या है, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, और द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, और बहुपदी बहुपद, बहुपदी बहुपद। सुनिएगा, एक पदी बहुपद क्या होता है, जैसे हम लिख दें क्या एग्जांपल इसका 2x, 2x में कितने पद है, एक पद है, तो एक पदी बहुपद। जैसे हम लिख दें क्या -5/2x², तो कितने बहुपद है, एक पदी बहुपद है। अगर पद के आधार पर बात करें तब द्विपदी बहुपद क्या होता है, जैसे 2x + में 1 करते हैं, इसमें कितने पद है, 1 2, तो ये क्या कहलाएगा, दो पदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद देख लेते हैं, जैसे 3x² + में 2x - में 1, इसमें क्या पद है, 1 2 3, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद। अब बहुपदी बहुपद क्या होते हैं, जरा देख लेते हैं, जो मतलब तीन से अधिक बहुपद हो। जैसे हम लिखें 3x³ + 2x² माइनस में x प्लस में 1, तो ये क्या कहलाएगा, बहुपदी बहुपद। इसमें तीन से अधिक पद है। ठीक, ये तो हमारा हुआ बहुपद के प्रकार में पद के आधार पर। अब हम देखेंगे घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद देखेंगे। देखिए ऐसा बहुपद जिसमें चर की जो घात है, चर की जो घात है, सबसे बड़ी घात क्या हो, एक हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद। ठीक, जैसे हमारे पास क्या, अच्छे एक सॉरी घात के आधार पर है तो एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद बोलिए, पहला है एक घाती है बहुपद। इसी को और क्या नाम से जानते हैं, रैखिक बहुपद। किस नाम से जानते हैं, रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल, इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सुनिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, ये क्या होते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें चर की जो सबसे बड़ी घात हो एक हो, वह कौन सा पद कहलाता है, एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद। जैसे आपका हो गया 2x + में 1, 3x - में 1, 5/2x + में 1, तो ये क्या है, यहाँ पे देखिए चर की घात एक है, चर की घात एक है, चर की घात एक है, तो ये क्या कहलाएंगे, रैखिक बहुपद। अच्छा, रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax + b, ऐसे भी बोल सकते हैं। कोई भी बहुपद जो इस फॉर्मेट में हो रैखिक बहुपद कहलाता है, ax + b। हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन होती है, a ≠ 0, a ≠ 0, b 0 हो सकता है, a 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, a क्यों नहीं 0 होना चाहिए, देखिए अगर हमारे पास a 0 रख दिए तो यहाँ पे ax + b, तो 0 से ये हो जाएगा 0, b मतलब यहाँ पे चर ही बचा नहीं, तो चर की घात कहाँ से होगी, इसलिए a ≠ 0 हो, b 0 हो सकता है। बात करते हैं अब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले इसका हम फॉर्मेट सुन लेते हैं। इसका फॉर्मेट क्या है, देखिए इसका फॉर्मेट होता है जो इस रूप में ax² + bx + में c, ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात क्या हो, दो, चर की सबसे बड़ी घात क्या हो, दो, तो उसे हम बोलेंगे क्या, द्विघात बहुपद। यहाँ पे देखेंगे चर की घात एक है, चर की घात दो है, तो ये सबसे बड़ी घात क्या है, दो, इसलिए इसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। और इसकी एक कंडीशन है क्या, जैसे यहाँ पे a ≠ 0, तो यहाँ पे भी a ≠ 0 होना चाहिए, ये हो गया द्विघात बहुपद। ठीक, अब देखते हैं अगला क्या होता है, त्रिघात बहुपद। नहीं, इसको बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल। ठीक, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, देखिए इसका भी फॉर्मेट होता है त्रिघात बहुपद का, जो इस फॉर्मेट में ax³ + bx² + cx + में 1, तो ये जो चर की सबसे बड़ी घात क्या हो, 3 हो, तो उसे क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ a ≠ 0, तो यहाँ पे भी a ≠ 0 होना चाहिए। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, एक पद के आधार पर होते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी बहुपद, घात के आधार पर एक घाती बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब हम बात करते हैं शून्यक की, किसकी बात करते हैं, शून्यक की। एक चीज और होता है जो क्लास 9 में हमें पढ़ाया जाता है, बहुपद के मानक रूप, इसको भी देख लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं।
अब देखेंगे बहुपद के मानक रूप, बहुपद के मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए इस बहुपद के मानक रूप किसे कहते हैं? किसी भी बहुपद की चर की घात को घटते या बढ़ते हुए क्रम में लिखे तो बहुपद का मानक रूप कहलाता है। क्या कोई भी बहुपद हो उसमें जो चर की घात हो उसको घटते हुए क्रम में लिख दे या बढ़ते हुए क्रम में लिख दे तो वही क्या कहलाता है? बहुपद का मानक रूप। जैसे देखिए हमारे पास क्या है, कोई बहुपद है यहाँ पे, जैसे 3x की घाते 7 और प्लस में 2x² माइनस 1/2x और प्लस में 3x घाते 4। तो अब हम कहेंगे ये बहुपद तो है लेकिन बहुपद के मानक रूप में नहीं है। कैसे? देखिए यहाँ पे ना तो चर की घात, जो बहुपद में चर की घात है, ना तो घटते हुए क्रम में है ना तो बढ़ते हुए क्रम में। तो हम इसको घटते कैसे लिख देते हैं? बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटी बहुपद की घात क्या है यहाँ पे? 1। तो यहाँ पे 1 है तो इस पद को पहले लिखेंगे 1/2x और फिर क्या है? चर की घात क्या है? 2, उससे बड़ा, तो इसको लिखेंगे 2x² और फिर यहाँ पे चर की घात सबसे उससे बड़ी क्या है? 3x घाते 4, फिर उससे बड़ी क्या है? 3x घाते 7। अब यही कहलाएगा बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। आपको ये क्लियर हो गया? क्लास 9 में आता है 1 नंबर में कि बहुपद को, निम्नलिखित बहुपद को मानक रूप में लिखिए। ठीक, अब जो हमारे क्लास 10 का जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है शून्यक। क्या है? शून्यक। देखिए बहुपद के शून्यक। अब शून्यक क्या होते हैं समझिए। जैसे कोई भी बहुपद हो, चाहे एक घाती बहुपद हो, चाहे द्विघाती बहुपद हो या त्रिघाती बहुपद हो, हम जैसे हमारे पास दे दिया क्या? 3x और प्लस में 5, ये हमारे पास बहुपद है। ठीक है, हमें इस बहुपद का शून्यक निकालना है। तो किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हम उसके बराबर क्या रख देते हैं? 0। जैसे 3x + 5 है, हम इसके बराबर क्या रख दिए? 0। अब x का मान निकालेंगे, जो आएगा वही बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। जैसे 3x यहाँ पे +5 है तो पक्षांतर करेंगे, इसका क्या हो जाएगा? -5, और x में 3 का गुणा है, इसका पक्षांतर करेंगे -5/3। तो ये क्या हो गया? इस बहुपद का शून्यक हो गया। क्या होगा? -5/3। क्या शून्यक है? एक शून्य। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो आपको जाननी है, जो बहुपद जितनी, मतलब कोई बहुपद उसकी जितनी घात होंगी, सबसे बड़ी घात जितनी होंगी उतना उसके शून्यक होंगे। अगर रैखिक बहुपद है 1 शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद है उसमें घात 2 होती है तो उसके शून्यक 2 होंगे, 3 घात बहुपद है उसके शून्यक 3 होंगे। और शून्यक को किससे दिखाते हैं? अल्फा बीटा गामा। किससे दिखाते हैं? अल्फा बीटा गामा। ठीक, अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में आपका दूसरा 2.1 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ पे जो कुछ ना समझ में आए तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में आप उसको कमेंट कीजिए, हम अगली क्लास में उसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।